प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक कब्र का वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 150 साल पुरानी कब्र में क्या देखा गया और हाथी का क्या मामला था, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, बयान करने वाले रावी कहते हैं कि एक बार का जिक्र है कि एक मस्जिद में सब लोग नमाज अदा कर रहे थे। नमाज से फारिग होने के बाद इमाम साहब ने दुआ फरमाई। दुआ के बाद इमाम साहब तमाम लोगों से कहने लगे, हजरात, आज एक साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। वो कोई इमाम नहीं है, कोई बयान देने वाले नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त निकालकर इनकी बात सुन लीजिए। इमाम साहब के लहजे में कुछ ऐसा असर था कि लोग अपनी जगह से नहीं उठे। सब लोग उस शख्स की बात सुनने को तैयार थे जो इमाम साहब की जगह पर आकर खड़ा हो गया था। उस शख्स में बज़ाहिर तो खास बात नहीं थी, यानी एक आम इंसान था। उसका आम सा हुलिया देखकर चंद लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दी कि न जाने क्या अहम बात करना चाहता है। जब उस शख्स ने अपनी बात करना शुरू की तो लोग चुप हो गए और मजमे पे खामोशी तारी हो गई। उसकी आवाज में कुछ ऐसा लहजा था कि जब वो बोलता तो हवा भी थमी थमी सी महसूस होती। कुछ देर में सबको एहसास हो गया कि ना तो वो एक आम इंसान था और ना ही उसका वाकया मामूली था। वो शख्स कहने लगा, साथियों, मैं जो वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, यानी कि मैं अपनी तरफ से वो वाकया नहीं सुनाने जा रहा हूं। ये कोई फर्जी किस्सा नहीं है, बल्कि मुझ पर बीतने वाला सच्चा वाकया है। 10 साल हो गए हैं, मैं इस वाकये को जहां जहां मौका मिलता है वहां दोहरा देता हूं, शायद कि किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। वो आदमी बताता है, मैं एक गांव का रहने वाला इंसान हूं और ये वाकया उसी इलाके का है। उसी इलाके के एक जंगल में मेरे साथ पेश आया। मैं गांव वालों की भेड़ बकरियां चराता था, यानी चरवाहा था। एक दिन मैं जानवर लेकर जंगल में गया तो बहुत घना जंगल था जहां पर बेतहाशा दरख्त थे और मेरे जानवरों के लिए वहां बहुत ज्यादा घास थी, इसलिए मैं उसी जंगल में जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर मैं लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हवा में किसी हाथी के चिंघाड़ने की आवाज गूंजी और बकरियां सहमकर इधर उधर भागने लगी। मैं हाथी की चीख सुनकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ कि इस इलाके में हाथी का क्या काम है। फिर आवाज से लगता था कि वो कोई पागल हाथी है। भेड़ बकरियां सहमकर एक खारदार झाड़ी के पीछे जमा होने चली गईं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं अचानक एक तरफ भागने लगा। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि अचानक हाथी के कदमों की आवाज मुझे मेरे पीछे आती हुई सुनाई दी। मैं रास्ते बदल बदल कर भागता रहा, कभी यहां तो कभी वहां, लेकिन मैं एक पागल जंगली हाथी की रफ्तार का मुकाबला कैसे कर सकता था। भागते भागते अचानक से मेरे सामने एक गुंबद आ गई, जैसे वो जमीन से उगाई हो। गुंबद में दाखिले के लिए एक छोटी सी खिड़की थी। अंदर से वो एक छोटा सा कमरा था। मैं जल्दी से उसके अंदर घुस गया। उसके बीच में एक पुख्ता कब्र थी, यानी कि पक्की कब्र बनी हुई थी। उस कमरे के बीच में छत से लोहे की एक जंजीर लटक रही थी। अंदर बहुत कम जगह थी। मैं मुश्किल से एक तरफ खिसक कर खड़ा हो सकता था। कब्र पे खड़ा होना मुझे गवारा ना था। हाथी भी कुछ देर के बाद मेरे पास पहुंच गया। वो गुंबदनुमा इमारत मजबूत पत्थर की बनी, वरना हाथी एक ही वार में उसे जमीन बोस कर डालता, यानी गिरा देता। जब वो हाथी खिड़की से अंदर दाखिल न हो सका तो अपनी सूंड अंदर दाखिल की और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे यकीन हो गया कि पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हाथी की सूंड अंदर आने से मैं बहुत परेशान था। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता। अगले ही लम्हे एक अजीब सी बात हुई और मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। कब्र के अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई तकलीफ से गला फाड़कर चीख रहा हो। मैंने अजाब कब्र के कई वाकयात सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से ऐसी चीखें पहली बार सुन रहा था। इससे पहले कि मैं मजीद पागल हो जाता, मेरे होश उड़ जाते, मैंने एकदम से कब्र को देखा। कब्र के एक तरफ एक गड्ढा बना हुआ था। उस सुराख से एक अजीब सा बहुत ही बड़ा काला बिच्छू बाहर निकला और दीवार से होकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही बिच्छू कब्र से निकला, उस कब्र में मौजूद इंसान की चीखें रुक गईं। कोई दूसरा इंसान मेरी उस वक्त की कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरी हालत उस वक्त कैसी थी, एक तरफ पागल हाथी तो दूसरी तरफ कब्र का बिच्छू और नीचे कब्र से चीखने की आवाज। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो छत से लटकी हुई जंजीर को थाम कर मैं हवा में झूल गया। अब मैं हाथी की सूंड और बिच्छू दोनों से बच सकता था। हाथी की सूंड अब भी कमरे के अंदर थी। हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड घुमाई तो उसकी सूंड बिच्छू से टकरा गई। मालूम नहीं बिच्छू का क्या बना, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेदम होकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर तक हवा में चारों तरफ हाथी की आवाजें गूंजती रहीं, फिर हर सू मौत का सन्नाटा छा गया। बिच्छू का भी नामो निशान न था। शायद वो हाथी को सूंड लगने से गिरकर वापस कब्र में घुस गया
और हाथी उसके जहर की ताब न लाकर जान से हाथ धो बैठा था। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा तो मैं जंजीर छोड़कर नीचे उतरा। जैसे ही मैंने खिड़की नुमा रास्ते से बाहर निकलना चाहा तो मेरे सामने हाथी की लाश पड़ी थी और मुझे उसके ऊपर से ही गुजरना था। अब तक मेरे साथ जो हुआ था उसे देखकर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं हाथी के ऊपर पैर रख सकूं, लेकिन ना चाहते भी मैंने हिम्मत जमा की और उस पर पांव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला ही था कि मेरा पांव उसके जिस्म से यूं उतर गया जैसे वो कोई मोम का बना हुआ हो। मैंने अपना पांव जल्दी से बाहर निकाला, लेकिन उस एक लम्हे में मुझ पर वो कुछ बीती जो जिंदगी भर के लिए मुझे नमूनाए इबरत बन गई। मैं आज भी अपनी टांग पर नजर डालता हूं तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने यूं ताजा हो जाता है जैसे कल ही की तो बात हो। इतना कहकर उसने अपनी सीधी टांग से कपड़ा उतारा और देखने वालों ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर लीं। घुटने से टखने तक, यानी कि वो टांग जहां पर गोश्त होता है, गोश्त का नामो निशान तक नहीं था। हड्डी के नाम पर उसकी टूटी फूटी टांग सबके सामने थी। पांव का बाकी हिस्सा शायद मोजे से ढक रखा था। कब्र के बिच्छू के जहर का इतना असर था कि हाथी को उसे छू जाना ही न सिर्फ हाथी के वजूद को पानी पानी कर गया, बल्कि उस चरवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए निशानी इबरत बना गया। वो साहब कहने लगे कि आज तक अस्तगफार पढ़ता हूँ। मेरे उस वाक़े की खबर हमारे गांव के एक बहुत बड़े बुजुर्ग तक पहुंची। उनकी उम्र 100 साल है। वो मेरे पास आए और कहने लगे, क्या हुआ बेटा, कहाँ गए थे? मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरे इस वाक़े का इल्म हो चुका है। मैंने कहा, जंगल में जानवरों को चराने गया था। एक पागल हाथी मेरे पीछे लग गया और फिर मैंने उन्हें सारा वाक़या सुनाया। पूरा वाक़या सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुम जानते हो वो शख्स कौन था, वो कब्र किसकी थी? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि वो इस इलाके का अमीर तरीन आदमी था। उसके पास इतनी दौलत थी कि शायद ही किसी और के पास हो। ये तकरीबन 150 साल से ज्यादा पुरानी बात है। वो शख्स इस पूरे गांव का जमींदार हुआ करता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जालिम था और अय्याश था। उसको न सिर्फ अपनी दौलत पर घमंड था, बल्कि वो औरतों की इज्जत लूटा करता था। एक दिन उसने एक पाक दामन औरत से जिना किया और यही नहीं बल्कि पूरे गांव के सामने उस नेक औरत को बेइज्जत किया। ये कहा कि ये फाहिशा है और ये मेरे पास आई थी कि मैं इसके साथ गलत काम करूं। उस औरत का मामला तो अल्लाह ही जानता था, लेकिन जब वो आदमी मरा तो आज तुम देख रहे हो 150 साल का अरसा हो गया है और न जाने कब तक उस पर ये अजाब रहेगा। वो आदमी कहता है, मैंने उनके सामने सच्ची तौबा की, क्योंकि मैं भी कोई पाकबाज इंसान नहीं था, बहुत गुनहगार था। उसके बाद से लेकर आज तक मैं बस मस्जिदों में जाता हूँ और लोगों के सामने ये वाकया बयान करता हूँ ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।